बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवेयरनेस की दुनिया में खुश आमदीद। आज का हमारा टॉपिक है कि हमारा कारोबार क्यों कामयाब नहीं हो पाता, या हमें कारोबार में नुकसान क्यों होता है, या जिस गोल को अचीव करने के लिए हम कारोबार स्टार्ट करते हैं हम वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पाते। इसमें कौन सी ऐसी रुकावट है जो हमें इस पे जाने से रोकती है, या हम कोशिश करने के बावजूद भी वहाँ तक नहीं जा पाते। अब मिसाल के तौर पर एक बंदा अगर बकरे के गोश्त की दुकान किसी नॉर्मल से मोहल्ले में डाल ले और उसके बाद वो इस बात का शिकवा करे कि मेरी सेल इतनी ज़्यादा नहीं होती, मैंने जो अपने ख़र्चे हैं वो पूरे नहीं कर पा रहा, जबकि मैं कारोबार भी कर रहा हूँ। अब सवाल ये पैदा होता है, जो गौर व फिक्र करने की बात है वो ये है कि नॉर्मली मोहल्ले में जो पाकिस्तान में एवरेज सैलरी चल रही है 30,000, 35 या 40,000 के बिटवीन सैलरी जो है वो गर्दिश करती है। अब जिस एरिए में लोगों की सैलरी ही 35-40 हज़ार होगी, उस एरिए में लोग 1700 या 1800 के अंदर बकरे का गोश्त कैसे अफोर्ड कर पाएंगे। अब लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे और वो बंदा समझेगा कि पता नहीं मेरे पे किसी ने जादू कर दिया है, या मेरा कारोबार कामयाब नहीं हो रहा, और उसके ज़हन में मुख्तलिफ़ किस्म के ख्याल आएंगे। जबकि उसको उस एरिए में शॉप डालने से पहले एनालिसिस करने चाहिए थे कि आया मैं जिस एरिए में ये शॉप डाल रहा हूँ वहाँ मैं कामयाब भी हो सकता हूँ कि नहीं। यही बात जो बड़े बड़े ब्रांड्स के लोग होते हैं, उन्होंने मार्केटिंग के और पूरे एनालिसिस करने के लिए प्रॉपर एक टीम होती है जो कि मुख्तलिफ़ एरियाज़ में जाके देखती है कि यहाँ के लोग किस काबिलियत के हैं, कितने पैसे खर्च कर सकते हैं, इनकी इन्वेस्टमेंट इनकम हर चीज़ के बारे में वो प्रॉपर बड़ी बारीकी से जायज़ा लेते हैं और उसके बाद उस एरिया में अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। अब उससे होता क्या है, उनको नुकसान के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, और जबकि अर्निंग और कमाने के चांसेस जो है ना वो काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम कोई भी कारोबार शुरू करने से पहले जिस एरिया में हम कारोबार शुरू करने लगे हैं उसके बारे में थोड़ी सी हाउ नाउ लें कि आया मैं इस एरिया में अगर काम शुरू करने जा रहा हूँ, इस जगह में लोगों की ज़रूरत क्या है, इस जगह पे लोगों की इनकम कितनी क्या है। वो घरों के बाहर मतलब फ्रेंड देख के इंसान को आइडिया हो जाता है कि इस सोसाइटी या इस मोहल्ले के लोग जो हैं वो किस काबिल हैं, इस एरिया में कितनी गाड़ियाँ चल रही हैं या किस तरह के लोग चल फिर रहे हैं। उससे काफ़ी हद तक इंसान को आइडिया हो जाता है कि यहाँ पर जो लोग हैं वो कहाँ तक जो है ना सर्वाइव कर सकते हैं। प्रॉपर एनालिसिस करके थोड़ा सा मतलब बारीकी से वर्क करके फिर हमें इस अपनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए उस एरिया में जो है अपनी किसी भी कैटेगरी की जो शॉप है या किसी भी कैटेगरी का बिज़नेस हम करना चाह रहे हैं वो थोड़ा सा मतलब जायज़ा लेके उसके बाद। अब पाकिस्तान में पहले ही फिंगर टिप्स पे लोग गिने जा सकते हैं जो कारोबार कर रहे हैं। ज़्यादातर तो जॉब का ट्रेंड है, जो मतलब कारोबार कर रहे हैं वो बहुत कम लोग हैं, और जो कारोबार कर रहे हैं उन्होंने आगे मतलब इस हद तक लोगों के अंदर अवेयरनेस ही नहीं पैदा की हुई कि वो भी कोई अपने तौर पे नया कारोबार शुरू कर सकें। उनके माइंड में ये होता है ये बंदा अगर हमारे पास मुलाजम है तो हमारे पास ही रहे, क्योंकि वो अपना फ़ायदा देखते हैं और हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं दूसरे बंदे की ख्वाहिशात पूरी करने के लिए। यही अगर हम अपने ख्वाहिशात पूरी करने के लिए कारोबार स्टार्ट करें और थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस रखें कि इस एरिया में अब एक जगह पर फ़र्ज़ करें कि कोई मकैनिक की शॉप नहीं है या सब्ज़ी फरोश की शॉप नहीं है कि या जनरल स्टोर की, उस जगह पे लोगों को तंगी होती है, तो उस जगह में कोशिश करें कि हम उससे रिलेटेड ही अपना काम शुरू करें। जब हम दूसरे बंदे की ज़रूरत बन जाएंगे या उसकी जो ज़रूरत होगी उसके अकॉर्डिंग चीज़ उसको प्रोवाइड करेंगे तो हमारी सेल खुद ब खुद ही ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। और अगर एक पहले छोटा सा एरिया है उसके अंदर 3-4 वो जनरल स्टोर ऐड हैं और एक बंदा आके और जनरल स्टोर ऐड कर ले बना ले अपना, और उसके बाद वो बैठा देखता रहे ओके जी ये मामला नहीं चल रहा मेरे साथ, तो मैं तो कोई भी कारोबार करता हूँ उसमें नुकसान हो जाता है।
اب تھوڑے سے بات غور کرنے والی یہ ہے کہ اگر اس جگہ پہ اگر 3 پہلے جنرل سٹور تھے تو چوتھا بندہ جو ہے وہ سبزی کی دکان ڈال لیتا، یا چکن کے گوشت کی مطلب کوئی دکان ہوتی، یا اس سے ریلیٹڈ کوئی ایسا کام ہوتا جو ان سے ہٹ کے ہوتا.